So hi everyone, this is Jinesh Kota here and welcome to our video. So students, this video is especially I'm making for CBSE students who have the exam tomorrow, and tomorrow that is 20th of February. And so students, all the very best for your exam, for your French exam. So as you know that I have already made videos of all the chapters of Entrejeunes, 9th standard and 10th standard students, and plus grammar wise each and every topic has been covered on my channel. So बेसिकली अगर आपको पूरा का पूरा फ्रेंच रिवाइज करना हो तो यू विल गेट इट ऑन आवर चैनल. सो आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आई कैन गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. थोड़ी बहुत चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर अपियरिंग फॉर योर फ्रेंच बोर्ड एग्जाम ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट. ये जो स्क्रीन के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें लिखी है उन सब चीजों का आप ध्यान रख लेना है कल के लिए एंड फॉर ऑल योर अदर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. So students, as I know that you guys have your exam tomorrow, so all the very best. देखते हैं आगे थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने थोड़ी बहुत चीजें नोटिस की स्टूडेंट्स, I just simply want to share with you guys. So few of them students, देखो आप सबसे पहले तो ग्रामर रूल एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना. अगर पॉसिबल हो तो शॉर्टकट्स बनाना सो दैट बोर्ड एग्जाम के पहले अंदर जाने के लिए आप सब कुछ थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो. जैसे ग्रामर टॉपिक्स हो, सारे टेंसेस है, सारे टेंसेस के रूल्स अगर एक ही पेज पे लिखे हुए रहेंगे तो आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने में काफी आसानी होगी. सो ट्राई टू मेक shortcuts for each and every grammar rule as many as possible. Okay, students, कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा बिकॉज कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो, थोड़े बहुत आंसर्स वगैरह है. सो आंसर्स आप कहीं से कॉपी भी नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली. सो आपको उसको बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न करना होगा. मेक श्योर दैट यू नॉट मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स. ट्राई करो टू बी एज परफेक्ट एज पॉसिबल एज यू कैन. और कल्चर एंड सिविलाइजेशन is something that comes directly from your textbook and which is easy to score. Students, attempt all the questions. कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना. नहीं आंसर आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ लिख कर आ जाओ. मैं तो यही बोलूंगा बिकॉज इफ द टीचर इज विलिंग टू गिव यू मार्क्स यू हैव टू राइट समथिंग. यू डोंट गेट मार्क्स फॉर समथिंग दैट यू हैव नॉट रिटन. इफ यू हैव रिटन समथिंग टीचर विल गिव यू सम मार्क्स. वो राइटिंग स्किल्स ही क्यों नहीं हो, अगर आपको नहीं भी आ रहा है आप थोड़े बहुत सेंटेंसेस फ्रेम करके आओ. आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स पढ़े तो आप क्वेश्चन आंसर लिख कर आ जाओ. बट यू हैव टू राइट समथिंग टू गेट सम मार्क्स. नीट एंड टाइडी वर्क स्टूडेंट्स, ये कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबी हो, आईसीएसई हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के भी पेपर्स हो, बट यू हैव टू बी वेरी नीट एंड टाइडी बिकॉज द प्रेजेंटेशन रियली वर्क्स. यू डोंट हैव टू मेक एनी कैंसिलेशंस. मैं तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या करता हूँ, लास्ट पेज के ऊपर रफ वर्क बना देता हूँ. रफ पेज बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी स्पेलिंग्स, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट हाउ टू कॉन्जुगेट, इंटरोगेटिव कैसे करना है, तो पहले मैं सिंपल रूल कर लेता हूँ, वहां पर चेक कर लेता हूँ इफ इट मेकिंग सब सेंस, आंसर फ्रेम अगर प्रॉपरली हो रहा है, फिर मैं आपको मेन पेज पर आंसर लिखूंगा. So students, it is very important you can make a rough page at the back. Okay, so you get enough time. तो समझो अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, okay, तो आप रॉन्ग आंसर लिखो और फिर कैंसिलेशन मत करो. अगर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है, थियोरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है फ्रेंच, एट द एंड यू विल गेट सम टाइम. ओके, आपका पेपर टाइम के पहले खत्म हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको कोई चीज पर्टिकुलरली नहीं आ रही है तो थिंक, सोचो आराम से. अगर फिलहाल नहीं आई तो उसको छोड़ दो. लास्ट मिनट में देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी, शायद शायद स्टूडेंट्स कॉपी करते भी मिल जाए. आई एम नॉट सेइंग यू कॉपी करना, बट स्टूडेंट्स लेट्स बी पॉजिटिव. अगर कोई एक आध चीज नहीं आ रही है तो आप उसको लास्ट तक रखिए, यू विल गेट लकी, डोंट वरी. ओके, बट जो जो चीजें आ रही है वो सब कुछ अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए. मेरा तो यही एडवाइस है, यू शुड राइट द एंटायर पेपर इन वेरी सिस्टमैटिक एंड असेंडिंग ऑर्डर. और सब कुछ अटेम्प्ट करना है, जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑप्शंस में, आपके वही मार्क्स काउंट हो गए. अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स बहुत सही होता है. यू हैव टू रीड इट ट्वाइस. When I was in my 4th or 5th standard, I was very bad at English. I could not understand English properly. But what I used to do, I used to find the related words from the question and the comprehension. जो related words होते थे वही comprehension में से मैं copy paste कर लेता था और काफी बार आंसर राइट जाता था. So same goes with your French also. Try to find related words from the comprehension. Try to understand the entire story of the comprehension. जरूरी कि आपको एक एक word आना ही चाहिए. Even if you're not good with all the words, but still I can say you that you can score full marks in your comprehension if you're trying to understand the theme of the comprehension and try to find out related words over there. Okay, writing skills mein students, I'm telling you, you have to use easy word, basic words that checker knows that you are new to the language. They are simply willing to see if you can write basic sentences or not. Okay, so don't try to make it too huge or too big. आप बेसिक बेसिक सेंटेंसेस लिखिए एंड यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर इट, बिकॉज आपको उतना वर्ड्स तो लिखना ही है. यू हैव टू कंप्लीट 80 वर्ड्स एटलीस्ट. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है उसके लिए, ट्राई टू फ्रेम इजी सेंटेंसेस. कहीं पे अगर हो सके तो आपके क्वेश्चन आंसर से कनेक्ट कीजिए.
समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्वेश्चन आंसर्स, एंड अगर रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं तो आप वही अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट यू कैन पुट योर क्वेश्चन आंसर्स in your writing skills, and it will cover more space, plus it will give you full marks. Okay, try to make your own sentences a little lesser, और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट ज्यादा डालने की कोशिश कीजिए। इजी इजी सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए, जितने वोकैबुलरीज आपको आते वही लिखिए, बट इंग्लिश वर्ड लिख के मत आइए। ओके, एंड आई एम श्योर यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट एज वेल। अंडरलाइन द आंसर एंड प्रेजेंट वेल। स्टूडेंट्स, ये तरीके तो हर जगह काम आती है। आई हैव कंप्लीटेड माई CS, आई हैव कंप्लीटेड LLB, सब जगह स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लेवल तक भी जब व्हेन आई राइट माय आंसर आई मेक श्योर दैट अंडरलाइन इट प्रॉपर्ली। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है, भले वो CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, but this really works. Your presentation, your handwriting is very good. It will do some magic for you and help you get good marks. And finally, students, complete the text with given words. ये अगर आपने देखा होगा, मेरे पास लास्ट ईयर का पेपर भी है स्टूडेंट्स, जब ये complete the text with given words आता है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे वर्ड्स, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, आपको सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए स्टूडेंट्स। इफ यू आर गुड विद द मीनिंग, आपको बताना चाहिए कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनाइन है, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, और सबकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले आप देख लो। दिस पार्ट विल रियली बी वेरी इजी। बच्चों को काफी डिफिकल्टी पड़ती है, बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, और आप मैस्कुलिन फेमिनाइन अगर देख लोगे, तो आप उस हेल्प से भी आप कनेक्ट कर पाओगे डॉट्स को, एंड आप रॉन्ग आंसर लिखने से भी बच पाओगे। सो श्योर इसके ऊपर लिख लो कि भाई ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, ये नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये वर्ब है, ये फुल वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये मैस्कुलिन एडजेक्टिव है, ये कॉन्जुगेटेड वर्ब है, ये वोयाज भी कॉन्जुगेटेड वर्ब है, या तो मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है। आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू हैव योर एग्जाम टुमारो, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट मिनट तक पढ़ते रहो, अच्छे से बुक बंद मत करना, रिवाइज करते जाओ। मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है, मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने ही वाला होता हूँ, उसके पहले लास्ट मिनट तक जो पढ़ता हूँ वही अंदर जाकर आ जाता है, एंड आई गेट गुड मार्क्स। तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट मिनट तक पढ़ते ही रहना है। ओके, ट्राई करना। स्टूडेंट्स लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमने वीडियोस बनाए हैं 9th स्टैंडर्ड के, पूरा का पूरा ऑन्ट्रेशन डाला हुआ है, 10th स्टैंडर्ड डाला हुआ है, बहुत सारे वीडियोस बनाए, राइटिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाए। So students, please pass it on to your juniors if you can. Okay, we're running some online lectures also. If your juniors are interested, आप उनको बता सकते हो. We're running online live lectures also. Those are paid lectures, but they can join us. So thank you so much, students. All the very best for tomorrow, and do well. And exam के बाद रिप्लाई करना, कमेंट या तो फिर कमेंट करना या तो मैसेज करना, हाउ वाज योर पेपर। वी विल श्योरली वेट फॉर योर मैसेज। और अगर क्वेश्चन पेपर हो सके तो स्टूडेंट्स शेयर करना व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, सो दैट टुमारो माय प्लान इज टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस आफ्टर योर पेपर गेट्स ओवर। राइट आंसर उसके क्या है, तो मैं उसका पूरा का पूरा पेपर अच्छे से बनाऊंगा। आपसे मुझे क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर लेना अच्छे से PDF फॉर्म में, एंड आई विल डू दैट। ओके, thank you so much, students. All the very best. Do well. And if you still have any query, you can put it in the comment section. I'll solve your query. And do not forget to subscribe to our channel. Thank you. Bye bye, guys.